चंदनपुर जंगल में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। कुछ साल पहले इस बरगद के पेड़ पर एक पंछी बरगद के पेड़ पर अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका दिया। उसी बरगद के पेड़ में एक सुंदर सी झूला थी, लेकिन उस झूले में कोई बैठने की साहस नहीं करते थे। कोई छोटी सी पंछी भी उस झूले के पास जाने की साहस नहीं करती थी, क्योंकि उस झूले में एक डायन चिड़िया रहती थी। वह झूला हमेशा अपने आप झूलता रहता था, क्योंकि उस झूले पर उसकी आत्मा रहने लगी थी। रात को वह झूला अपने आप ही झूलती। उसी पेड़ के सामने वाले पेड़ पर टूना और टोनी अपने नए संसार शुरू कर रहे थे। एक दिन रात को जब टूना और टोनी सो रहे थे, तभी अचानक उसी बरगद के पेड़ में से रोने की आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज सुनकर टूना जग जाता है और ऐसे रोने की आवाज सुनकर वह डर जाता है। अरे इतनी रात को कौन सी चिड़िया ऐसे रो रही है? ये आवाज तो बरगद की पेड़ की उस तरफ से आ रही है। अरे बाप रे, कोई डायन चिड़िया तो नहीं? ओ टूनी, उठ के देखो, वो झूले की तरफ से किसी की रोने की आवाज आ रही है। क्या कह रहे हो? झूले के पास से? हे भगवान! तुम डरो मत, मैं देखता हूँ क्या बात है। यह कहकर टूना बाहर की तरफ देखते ही वह देखा कि कोई औरत चिड़िया झूले में बैठकर झूल रही है और जोर जोर से हंस रही है। सुनो जरा, इधर देखो तो, ये कौन सी चिड़िया है? इसको पहले तो कभी नहीं देखा। टूना की बात सुनकर टूनी जल्दी से खिड़की के पास आती है और बाहर देखने लगी। अरे हाँ, सच में ये क्या वही डायन पंछी है जिसे दिखाई नहीं देता लेकिन झूला झूलते रहती है? क्यों बक रही हो? इस चिड़िया को देखकर तुम्हें डायन चिड़िया लग रही है? नहीं तो, इतनी रात को बाहर से कोई पंछी आकर झूला क्यों झूलेगी? जरा रुको, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। अरे अरे रुको, तुम्हारा दिमाग एकदम खराब हो गया है। क्या जरूरत है इस वक्त बाहर जाने की? अगर वह सच में डायन पंछी हो तो? अचानक ठीक उसी वक्त वह चिड़िया वहाँ से गायब हो जाती है और ये देखने के बाद वह दोनों डर के मारे कांपने लगे। अरे देखो, वह पंछी तो गायब हो गई। देखा तुमने, मेरा शक सही निकला, वह डायन चिड़िया ही थी। तुमने ठीक ही कहा था। इतने दिनों से तो झूला अपने आप झूल रहा था, अब तो चिड़िया भी दिखने लगी। लगता है हमें जल्द से यह घर छोड़कर जाना पड़ेगा। ऐसे खतरे में हम यहाँ नहीं रुक सकते। अगले दिन सुबह टूनी की भाई रमैया और पत्नी शांति अपने जीजा और दीदी से मिलने आते हैं। मेरी प्यारी दीदी कहाँ हो? तुम जल्दी बाहर आ जाओ। अरे रमैया, इतने दिन बाद दीदी की याद आई। अच्छा ही हुआ तुम दोनों आ गए। मुझे भी तुम दोनों की बहुत याद आ रही थी। आओ आओ, भीतर आओ। सब मिलकर खूब मजे से पूरा दिन बिताते हैं। फिर रात हो जाता है। तुम दोनों का बिस्तर इस कमरे में लगा दिए। अगर कुछ चीजों का जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, हम बगल के कमरे में ही है। अब सो जाओ। यह कहकर टूना और टूनी सोने जाते हैं। रमैया और उसकी पत्नी भी सोने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी शांति खिड़की के बाहर उस झूले को देखती है। झूले में झूलना शांति को बहुत पसंद था, लेकिन उसके खुद के घर में कोई झूला नहीं था। देखो ना, बाहर एक झूला है। ये पूरे दिन में एक बार भी नहीं देखा। चलो ना, झूला झूल कर आते हैं। अरे क्या मुसीबत है, इतनी रात को झूला झूलने के लिए बाहर जाओगी? जिद छोड़ दीजिए, बहुत नींद आ रही है। कल सुबह झूला होगी, जितना मन चाहे झूल लेना। ये कहकर रमैया सो जाता है और वह सोते ही जोर जोर से खर्राटे मारने लगता है। तुम भी सोते ही रहते हो, क्या करूं? मुझे तो बहुत इच्छा हो रही है झूला झूलने की। अच्छा, अगर मैं अकेले ही झूला झूलने चल जाऊं तो? यह कहकर शांति सीधा झूले के पास चली जाती है। झूला तो बहुत ही मजबूत लग रही है। झूला झूलने में बहुत मजा आएगा। शांति झूले पर बैठकर और बड़ी खुशी से झूलने लगी। ऐसे ही थोड़ी देर झूलने के बाद
बहुत मजा आ गया, अब जाना होगा। अगर रमैया जग गया और देखा कि मैं घर पर नहीं हूँ फिर बहुत गुस्सा करेगा। यह सोचकर शांति झूले से उतरने की कोशिश करती है लेकिन वो उतर नहीं पाई। तभी शांति महसूस करती है कि कोई उसे जकड़ कर रखी है। ऐसी हालात में शांति डर जाती है। अरे ये क्या हो रहा है, मैं झूले से उतर क्यों नहीं पा रही हूँ, कौन मुझे पकड़ कर रखी है। शांति बहुत डर जाती है। वह इधर उधर देखने लगी लेकिन वो किसी को देख नहीं पाई। अब मैं क्या करूँ, हे भगवान मुझे बचाओ, मुझे कोई उतारो, दीदी मुझे झूले से उतारो, मुझे बचा लो। शांति की आवाज सुनकर टूना और टूनी नींद से जग गए। टूनी जल्दी से भागकर अपने भाई के पास आई। ये शांति की आवाज थी ना, वो कहाँ है, क्या हुआ? पता नहीं दीदी, उसकी आवाज सुनकर ही जग गया। टूना बाहर देखता है, उसे नजर आता है कि शांति झूले के पास लेटी है। देखो शांति झूले के सामने पड़ी है। हे भगवान ये कैसा हो गया। सत्यानाश, शांति वहाँ पर क्यों गई है? वो तीनों दौड़कर झूले के पास आते हैं। शांति झूला झूलने के लिए जिद कर रही थी, मैंने मना किया इसलिए वह अकेले आ गई, लेकिन ये बेहोश कैसे हो गई? मैं और क्या बताऊं, शांति को इस झूले के पास आना ठीक नहीं हुआ। यहाँ पर आकर वह बहुत बड़ी गलती कर दी। रमैया अब उसे होश में लाओ। शांति को जगाने की बहुत कोशिश की लेकिन तब भी शांति को होश नहीं आई। फिर उससे गोद में उठाकर घर ले आया और अगले दिन सुबह होने पर उसे होश आई। अब तो कैसे महसूस कर रही है? शांति तुझे अकेले वहाँ नहीं जाना चाहिए था। जब रमैया ने कह दिया था कि सुबह जाएगा फिर उसकी बात क्यों नहीं सुनी तुमने? पता नहीं उस झूले पर कोई नहीं बैठता, उस झूले पर एक चुड़ैल की साया है। कुछ दिन पहले हम दोनों ही उस डायन पंछी को देखे हैं। मुझे माफ कर दो दीदी। उस रात जब सब सो रहे थे तभी अचानक शांति जग गई। उसकी आंखें लाल हो गई थी। वह कमरे से बाहर आकर सीधे झूले पर बैठ गई। फिर वह जोर जोर से झूला झूलने लगी। शांति की ऐसी भयानक हंसी की आवाज सुनकर सब जग जाते हैं। टूना और टूनी भाग रमैया के पास आए और शांति को कमरे में न देखकर वह डर गए। रमैया, शांति कहाँ है? क्या वो फिर से झूले पर बैठने गई है? इसके बाद वह तीनों जब खिड़की से बाहर देखते हैं तो शांति झूले पर बैठी थी। अच्छा रमैया, शांति क्यों बात नहीं मानती? आज फिर से झूला झूलने के लिए वहाँ पर गई है, क्या तू उसका ध्यान नहीं रख पाता? मैं उसको बहुत समझाता हूँ दीदी, फिर भी ये काम क्यों नहीं किया? अब ये सब छोड़ो, जल्दी ही शांति के पास चलो। मुझे तो डर लग रहा है कुछ अशुभ ना हो जाए। तब वह तीनों जल्दी से झूले के पास आते हैं। शांति, ओ शांति, सुनती हूँ तुमको इतना समझाया था कि झूले के पास मत आओ, अब जल्दी उतरो। लेकिन शांति रमैया की कोई बात नहीं सुनी और जोरों से हंसने लगी। रमैया जरा उसकी आंखों की तरफ तो देखो, वो अब शांति नहीं रही, अब तो वो एक डायन चिड़िया बन गई है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी शांति को? अब यहाँ रहना जरा भी ठीक नहीं होगा। यहाँ से जल्दी चलो, जंगल की बाकी चिड़िया को बताते हैं। वे तीनों मिलकर जंगल के सारे पंछियों को पूरी बात बताते हैं और पूरी बात सुनने के बाद जंगल के कुछ पंछी उनके साथ देने के लिए आगे आते हैं। एक तांत्रिक भी आता है। बस बहुत हो चुका, तू तो जंगल की पंछियों को बहुत तंग कर चुकी है। ये पंछी हमारा जंगल के अतिथि है और तू इसके शरीर में घुस गया है। अब तू तेरा खेल खत्म, बहुत हो गया। फिर वो तांत्रिक उसके उत्पन्न मंत्र पढ़कर जल छिड़क देता है। उसके बाद शांति बेहोश होकर गिर जाती है। ठीक उसी वक्त डायन चिड़िया शांति के शरीर से निकल जाती है। कौन मेरे साथ ये करने की साहस की? जिसने भी किया वह बहुत गलत किया, इसकी सजा सबको भुगतनी पड़ेगी।
जल्दी से इस झूले को आग लगा दो या झूला को जलने से डायन चिड़िया भी मर जाएगी। ठीक उसी वक्त एक पंछी झूला पर आग लगा देती है और झूले के साथ साथ वे डायन पंछी भी जल जाती है। मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं लौट कर जरूर आऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, जल गई रे मैं। देखते ही देखते झूले के साथ वो डायन चिड़िया भी जाकर जलकर राख हो जाती है। फिर शांति की होश आ जाती है। जंगल के सभी पक्षियों को डायन पक्षी से छुटकारा मिल जाता है। वह सब खुशी खुशी रहने लगे।